नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत अपने आपके ही इस YouTube चैनल पर। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें आज से ठीक 100 साल पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं 100 साल में इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज से ठीक 100 साल पहले करोड़ों लोगों की मृत्यु एक युद्ध के द्वारा हुई थी और आज देखें तो आज एक महामारी की वजह से वो स्थिति आज भी है। अब वो पुरानी स्थिति को हम देखते हैं। पहला विश्व युद्ध देखते हैं तो पहला विश्व युद्ध हुआ था दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य। पहले हम देखते हैं विश्व युद्ध कहां से शुरू हुआ, उसका तत्कालीन कारण क्या था। देखते हैं, पहला एक देश है सर्बिया, और एक देश है ऑस्ट्रिया। यूरोप महाद्वीप के दो उस समय देश थे। सर्बिया के शासक थे गैब्रिएले प्रिंसेप, उसमें सर्बिया के शासक थे। और बात हंगरी की करें तो हंगरी के थे फ्रांस जोसेफ। ठीक है, इनके राजकुमार थे फर्डिनेंड। क्या था? राजकुमार। इस राजकुमार की आतंकवादी संगठन ने हत्या कर दी। आतंकवादी संगठन ने हत्या कर दी। अब जो आतंकवादी था वो आतंकवादी इस सर्बिया के द्वारा ही चलाया जाता था। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इसकी अपने राजकुमार की हत्या का इल्जाम है वो सर्बिया पर लगाया। अभी आप कॉन्सेप्ट समझना कि ये युद्ध शुरू कहां से हुआ है। बहुत ही लंबा चौड़ा युद्ध है ये। 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक ये चला है। 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक ये विश्व युद्ध चला है। शायद इतना कोरोना चला तो दुनिया शायद नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। पूरी दुनिया आपस में लड़ी थी। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई है और इसका इल्जाम लगाया गया है सर्बिया पर लगाया गया। सर्बिया को कहा कि आप इस आतंकवादी संगठन को जो सहयोग दे रहे हैं, इन्होंने हमारे राजकुमार की हत्या की है, आप दोषियों को पकड़ करके हमारे हवाले कर दो। ये ऑस्ट्रिया ने कहा है। ये किसने कहा? ये कहा है ऑस्ट्रिया ने। जब ऑस्ट्रिया ने कहा 1 महीने तक सर्बिया ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब सर्बिया ने नहीं दिया। तब 1 महीने बाद ये घटना इसकी राजकुमार की हत्या हुई थी। वो हुई 28 जून 1914 को हुई थी। कब हुई थी? 28 जून 1914 को राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। फ्रांसिस फर्डिनेंड इसका पूरा नाम है। फ्रांसिस फर्डिनेंड इस राजकुमार का पूरा नाम है। इस राजकुमार की हत्या हुई थी। कब हुई? 28 जून 1914 को हुई। 1 महीने तक ऑस्ट्रिया ने जो बात कही, लेकिन सर्बिया ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। ठीक है ना, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तब कहते हैं कि 28 जुलाई को
28 जुलाई को सर्बिया का सहयोग करने के लिए आ गया जर्मनी आ गया ऑस्ट्रिया का सहयोग करने का। भाई आपके साथ इतनी बदसलूकी हुई है और सर्बिया कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, मैं आपके साथ हूं। और जर्मनी था उस समय यूरोप का सबसे ताकतवर देश, यूरोप का सबसे ताकतवर देश। और देखिए बात है, समय की बात है, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ है। किसने किया? बिस्मार्क ने किया। इससे पहले जर्मनी इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन 71 के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। एकीकरण होने के बाद उसने जितना विकास किया, एकीकरण हुआ तो उनके जो पड़ोसी देश थे वो नहीं चाहते, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, बेल्जियम है, ये कभी नहीं चाहते कि जर्मनी इतना ताकतवर है। जर्मनी ने एक बार एकीकरण के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। कहते हैं कि जर्मनी में सेना पर 85% धन खर्च होता था। देखिए, जिस देश में 85% धन सेना पर खर्च होता है उस देश की सेना बहुत ही शक्तिशाली होगी। तो जर्मनी ने एकदम चाल मारा और अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। बहुत ही पावरफुल देश आ गया ऑस्ट्रिया के साथ। क्या हुआ आपके साथ? तो ये हुआ है, कोई क्या हुआ? ये हुआ और कोई बात नहीं कर रहा है, मैं आपके साथ हूं। तो 28 जुलाई को जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ आकर के कर दी युद्ध की घोषणा। क्या कर दी? युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध की घोषणा होगी। अब युद्ध किस किस के मध्य था? वो था सर्बिया और ऑस्ट्रिया के मध्य। लेकिन अब जर्मनी भी बीच में आ गया। एक तरफ सर्बिया, एक तरफ ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी देने साथ देने आ गया जर्मनी। बहुत ही पावरफुल देश, यानी उस समय का माने तो यूरोप महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली देश था, वो था जर्मनी। अब जर्मनी आ गया, जर्मनी ताकतवर देश था। अब जर्मनी के इधर आते ही इनके साथ आ गया रूस। अच्छा, जर्मनी है ना, चलिए मैं आपके साथ हूं। तो रूस आ गया, किसके साथ आ गया? सर्बिया के साथ। तब जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा कर दी। अरे आप बीच में कैसे आए हो? युद्ध की घोषणा की 1 अगस्त को। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के साथ घोषणा कर दी। अब का ऑस्ट्रिया हंगरी आपका मैटर ही नहीं है, हम लड़ेंगे। उधर रूस का है अपना सबसे फेवरेट दोस्त है, वो है फ्रांस। कौन है? फ्रांस। इस कंसेप्ट को समझना है कि पहला विश्व युद्ध कैसे हुआ। ये कोई इतना ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है। रूस का दोस्त है फ्रांस और जर्मनी का दुश्मन है फ्रांस। जर्मनी का दुश्मन और रूस का दोस्त, क्योंकि जर्मनी के पास पड़ता है फ्रांस। फ्रांस हमेशा इनसे जलता रहता है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के समय जर्मनी पर फ्रांस ने काफी अत्याचार किए थे। अब फ्रांस आ गया रूस के साथ। किसके साथ आ गया? रूस के साथ आ गया। तब जर्मनी ने कहा चलिए रूस आप थोड़ी देर रुको, पहले मैं फ्रांस को निपटाऊंगा। ठीक 2 दिन बाद यानी 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने
फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। देखिए जर्मनी कितना पावरफुल होगा कि सबसे पहले तो 28 जुलाई को सर्बिया के साथ, 1 अगस्त को रूस के साथ और 3 अगस्त को फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। अब जर्मनी एक से बढ़कर एक अपने दुश्मन है वो तैयार कर रहा है। उधर फ्रांस है, जर्मनी ने कहा हम फ्रांस की राजधानी पेरिस तक पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? फ्रांस की राजधानी पेरिस तक पहुंचेंगे। उसकी घर में मार करके घर में घुस करके मारेंगे आपको। ये बात हो गई। तो फ्रांस से युद्ध की घोषणा कर दी। अब फ्रांस पहुंचने के लिए, फ्रांस पहुंचना है तो फ्रांस पहुंचने के लिए 20 में यहां पड़ता है बेल्जियम। ये विश्व युद्ध है, ये किसी एक राष्ट्र के मध्य नहीं लड़ा गया है, ये दुनिया का युद्ध है, इसमें पूरी दुनिया लड़ी थी। इसलिए देखते हैं कि ये इसका कोई एक रण क्षेत्र नहीं है, ये अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका, यूरोप, एशिया, इतने महाद्वीपों में युद्ध लड़ा था, किसी एक राष्ट्र के मध्य युद्ध। अब बेल्जियम 20 में पड़ता है बेल्जियम। तो जर्मनी सेना लेकर आया और बेल्जियम से युद्ध नहीं किया। बेल्जियम के पास से निकलने वाला था। बेल्जियम ने कहा भाई हमारे यहां से क्यों निकल रहे हो? आपका कोई लफड़ा फ्रांस से है या रूस से है, सर्बिया से है, आप अपने दो हमारे यहां से। उस समय जर्मनी बहुत शक्तिशाली शासक था। जर्मनी ने कहा अरे आप हमें रोकने वाले कौन हो? आप हमें रोकने वाले कौन हो भाई? इतना छोटा सा देश और हमसे मुकाबला करता है। तब बेल्जियम का 1831 में एक संधि हुई थी। उस संधि के अंतर्गत बेल्जियम का इंग्लैंड है वो ध्यान रखेगा। बेल्जियम का ध्यान कौन रखेगा? इंग्लैंड देगा। क्या? क्योंकि बेल्जियम पर इंग्लैंड का अधिकार था और इंग्लैंड इसका पूरा जिम्मा उठा रखा था। बात पहुंच गई इंग्लैंड तक। इंग्लैंड का एयर जर्मनी क्या हो रहा है? बेल्जियम से नहीं होकर जाना है आपको, जहां भी जाना है आप वहां से निकलिए। तब जर्मनी ने कहा अच्छा आप हो ना तेरी मेरी करने वाले, आ जाओ पहले आपका ही सफाया करते हैं। और इनके खिलाफ युद्ध की घोषणा की 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1917। देखिए किस प्रकार जर्मनी एक से बढ़कर एक अपने विरोधी खड़े कर रहा है। उधर अभी तक केवल सर्बिया, रूस, फ्रांस, बेल्जियम और इंग्लैंड पहुंच गए हैं। इधर केवल ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी है। भयानक युद्ध होता है इसमें, बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है इसमें। उनके जर्मनी के साथ इटली आ जाता है, जर्मनी के साथ इटली भी इनके साथ आ जाता है। इसमें जापान आ जाता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि गुरुजी इतना बड़ा युद्ध हुआ है, सब पूरी दुनिया लड़ी है, तो भारत किसके साथ लड़ा होगा? जी हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहूंगा उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। भारत में 2 तरह की विचारधारा थी। एक विचारधारा के लोग तो ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इंग्लैंड है वो इस युद्ध में शामिल हो, ताकि इंग्लैंड का ध्यान जर्मनी की तरफ जाए और हम यहाँ आंदोलन कर देंगे और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे कि हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे, अंग्रेज वहां से जीतेंगे और हमें गिफ्ट देंगे और हमें आजाद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत ने इंग्लैंड का सहयोग किया था। भारत किनके साथ था? इंग्लैंड के साथ। भारत इंग्लैंड के साथ था, ठीक है ना। अब घमासान युद्ध शुरू हो गया, पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है। कुछ
अफ्रीका महाद्वीप में लड़ रहे हैं, कुछ अमेरिका में लड़ रहे हैं, कुछ इंग्लैंड में लड़ रहे हैं, कुछ जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया। अब जो मैटर था सिर्फ ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया का था। अब इनका कोई मतलब नहीं है, ये तो इनको मतलब ही नहीं है। युद्ध जर्मनी ने छेड़ा है, अब जर्मनी के सारे दुश्मन हो गए। अब युद्ध है वो भयानक गति से चल रहा है। अब आता है अमेरिका का प्रवेश। अमेरिका प्रवेश करेगा। अमेरिका पहले किसी के साथ नहीं था, पहले किसी के साथ नहीं था ना, अमेरिका किसी के भी साथ नहीं था, लेकिन अब अमेरिका का प्रवेश होता है। अमेरिका का प्रवेश होने के पीछे एक होता है लिसुतानिया जहाज। लिसुतानिया जहाज है, किसका है? इंग्लैंड का। ये जहाज क्या है? ये नागरिकों को करता है, इधर उधर नागरिकों के लिए है। इसमें सैनिक नहीं बैठते हैं। विश्व युद्ध में ये था कि सैनिकों की लड़ी थी, आम नागरिकों पर आज भी युद्ध होता है, आम नागरिकों पर हमला नहीं होता है। तो लिसुतानिया जहाज में जो था वो इधर यूरोप है, इधर अमेरिका है। यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप नागरिकों का आवागमन करता है। जहाज का क्या नाम है? लिसुतानिया जहाज, जो अमेरिका के नागरिकों को इंग्लैंड पहुंचाता है, इंग्लैंड के नागरिकों को अमेरिका पहुंचाता है। इसमें 1200 अमेरिका के नागरिक थे, 1200 अमेरिका के नागरिक इसमें सवार थे, 1200 अमेरिका के नागरिक सवार थे। क्योंकि ये इंग्लैंड का जहाज था, कहते हैं जर्मनी ने इस पर हमला कर दिया। जर्मनी के पास बहुत ही ज्यादा पावर थी, किसमें? जल सेना बहुत तगड़ी थी, ठीक है ना। ये युद्ध धरती पे लड़ा, आकाश में लड़ा और जल में लड़ा। ये एकमात्र ऐसा युद्ध है, आकाश, जल, थल सब जगह लड़ा गया। यानी तभी जल में लड़ा। तो जर्मनी की जल सेना ने इस लिसुतानिया जहाज पर अटैक कर दिया और लिसुतानिया के जहाज के जितने नागरिक थे उनको मार दिया। उसमें से 1200 जो नागरिक थे वो अमेरिका के थे। अमेरिका को इस बात का पता चला तो आग बबूला हो गया। ये क्या हो गया? अमेरिका किसी के साथ है ही नहीं। अमेरिका के लोगों को किसने मारा? क्यों मारा? उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तुरंत युद्ध में कूदने की घोषणा कर दी। कब कर दी? 6 अप्रैल 1917 का हम युद्ध में घुसेंगे और युद्ध में जाकर के हमारे जो सैनिक मारे गए हैं उन सैनिकों की हम आत्मा को शांति जब पहुंचेगी जब हम इनको मार करके दम लेंगे। तो आ गया अमेरिका इस युद्ध के अंदर। अब युद्ध और भयानक होगा। अमेरिका उस समय बहुत ही शक्तिशाली देश, अब तक अमेरिका ने इसमें भाग नहीं लिया था, अब वो भाग लेने आ गया है। अब भाग लेने आया है तो अमेरिका अब कुछ करेगा। अमेरिका आया किसके पक्ष में? इधर इंग्लैंड के पक्ष में, है ना। यानी मित्र राष्ट्रों के साथ अमेरिका कूद गया। कब कूदा? 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका का प्रवेश हो गया इस युद्ध के अंदर। अमेरिका की खास दुश्मन कौन था? जर्मनी, क्योंकि जर्मनी ने उनके साथ अत्याचार किए थे। जर्मनी का सहयोग कौन कर रहे थे? 2 कर रहे थे। एक तो कर रहा था सर्बिया, एक कर रहा था ऑस्ट्रिया और एक कर रहा था ऑटोमन साम्राज्य। एक कर रहा था ऑटोमन साम्राज्य इनका सहयोग
कर रहा था, ठीक है ना। ऑटोमन साम्राज्य इनका सहयोग कर रहा था। तो अमेरिका ने सबसे पहले जर्मनी को जीतने के लिए सोई, सीधा अटैक मुंह पे नहीं करेंगे, सबसे पहले जर्मनी के हाथ पैर काटेंगे, जर्मनी के हाथ पैर काटेंगे। तो जर्मनी का हाथ पैर कौन, ये है। तो सबसे पहले उन्होंने हराया सर्बिया को, उसके बाद हराया ऑस्ट्रिया को, उसके बाद हराया ऑटोमन साम्राज्य को। इन सबको बुरी तरह से धराशायी कर दिया। जर्मनी की स्थिति अब पीछे मुड़ के देखे तो बहुत खराब थी। जर्मनी के पास अब जो उनके दोस्त थे वो सब दोस्त हार उन्होंने मान ली थी। ऑस्ट्रिया, जो मामला ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया तक ने हार मान ली थी। उस समय जर्मनी के अंदर सरकार थी, जर्मनी के अंदर जो सरकार थी ना, वो सरकार भी चेंज हो गई, सरकार भी चेंज हो गई, सरकार परिवर्तन हो गई, सरकार का परिवर्तन हो गया। क्योंकि 4 वर्ष 3 माह 11 दिन अगर किसी देश में अगर युद्ध चलता है तो उस देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होगी कि अब वहां के लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। जर्मनी के लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। जर्मनी ने लोगों ने अब कहा भाई ये क्या हो रहा है, देश की हालत खराब हो गई है। और इस समय युद्ध की तो कहते हैं 11 नवंबर, उसमें जो विलियम सेकंड जर्मनी का सम्राट था, वो जर्मनी छोड़कर भाग भी गया था। उसके बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। और जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ ही ये विश्व युद्ध यही समाप्त हो गया। इस विश्व युद्ध में देखते हैं 6 करोड़ लोगों ने भाग लिया। कितने? 6 करोड़ लोगों ने भाग लिया। इस युद्ध में 1.75 करोड़ लोग मारे गए। भयानक क्षति हुई इस युद्ध में, ठीक है ना। ये युद्ध पूरी दुनिया का युद्ध था। इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने भाग लिया, जिसमें मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, मित्र और दूरी। अब मित्र ज्यादा होते हैं या दूरी कम होती है, तो मित्र तो थे 34 और दूरी थे 3। दूरी कम है और मित्र ज्यादा है। मित्र राष्ट्र थे 34 और दूरी राष्ट्र थे 3। इस तरह से ये विश्व युद्ध था। इसमें इसका जो परिणाम देखते हैं तो जर्मनी की हार हुई है। फिर इस युद्ध का जितना हर्जाना था वो जर्मनी से वसूला गया।